स्वागत है आपका AR न्यूज में। दिनांक 8 मार्च दिन रविवार को, जहां हर खबर सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। हम आपके साथ सच बांटते हैं, उम्मीद जगाते हैं और हर पल आपका भरोसा जीतते हैं। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। घरेलू LPG के दाम बढ़े। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब इसकी नई कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है, जो आज से ही प्रभावी है। इजराइल ईरान संघर्ष। इजरायली वायुसेना ने ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान पर बहुत कड़ा प्रहार किया जाएगा। CA रिजल्ट के तारीख। ICAI द्वारा CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट जनवरी 2021 परीक्षा के परिणाम 8 मार्च को icai.nic.in पर जारी किए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप फाइनल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबले से पहले कीवी कप्तान ने भारतीय टीम को चेतावनी दी है। वहीं टीम इंडिया ने मुकाबले से पहले अहमदाबाद में अपना होटल बदल लिया है। द केरल स्टोरी 2 पर विवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिल्म द केरल स्टोरी 2 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई ये फिल्म नहीं देख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैपर बादशाह विवाद। टटीरी गाने को लेकर विवाद के बाद रैपर बादशाह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूसी तेल पर भारत का रुख। ट्रंप प्रशासन द्वारा 30 दिनों की छूट के बीच भारत ने स्पष्ट किया है कि वो रूसी तेल का आयात जारी रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का मौसम। दिल्ली में मार्च की शुरुआत में ही अप्रैल जैसी गर्मी महसूस की जा रही है, जिससे तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति। CV आनंद बोस के राज्यपाल पद से इस्तीफे के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरानी युद्धपोत को मानवीय मदद। भारत ने तकनीकी खराबी के कारण ईरानी युद्धपोत IRI डेना को कोची में रुकने की अनुमति दी है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसे मानवीय दृष्टिकोण बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति। राष्ट्रपति ने बिहार के पूर्व स्पीकर नंद किशोर यादव को नागालैंड, सैयद अता हसनैन को बिहार और जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम और राजस्थान में भूकंप के झटके। राजस्थान के सीकर में आज सुबह 3.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। इसके अलावा सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी हल्के झटके दर्ज किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल चुनाव के नतीजे। नेपाल आम चुनाव की मतगणना जारी है, जिसमें बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IBM का बेंगलुरु में नया सेंटर। IBM ने बेंगलुरु में अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है, जो AI और उन्नत इंजीनियरिंग पर केंद्रित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में महंगाई का झटका। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए प्रति लीटर की भारी वृद्धि की है, जो वहां की अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम रहीम को बड़ी राहत। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पत्रकार हत्याकांड मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बरी कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी पर RBI का नया नियम। RBI ने ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के पीड़ितों के लिए 25,000 रुपए तक के मुआवजे का प्रस्ताव रखा है, जो 1 जुलाई से प्रभावी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेस रैंकिंग में गुकेश की वापसी। मौजूदा विश्व चैंपियन गुकेश दोमराजू आधिकारिक तौर पर FIDE की मार्च 2026 विश्व रैंकिंग में टॉप 10 में लौट आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला। इजरायली और अमेरिकी वायुसेना ने आज तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। इसके साथ ही तेहरान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भी कई धमाके सुने गए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप की पूर्ण विनाश की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने बिना शर्त सरेंडर नहीं किया तो उन क्षेत्रों और समूहों को भी निशाना बनाया जाएगा जिन्हें अब तक सुरक्षित माना जाता था। उन्होंने ईरान को मिडिल ईस्ट का लूजर करार दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबनान में इजरायली कमांडो ऑपरेशन। इजरायली सेना IDF ने पूर्वी लेबनान के नबी चिट में एक गुप्त कमांडो ऑपरेशन चलाया। इसका उद्देश्य 1986 से लापता इजरायली पायलट रॉन अराद के अवशेषों को खोजना था। इस दौरान हुए संघर्ष में 41 लोगों की मौत की खबर है।